हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमएम और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिफोर डिस्कस अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टीच अबाउट what does mean by the word expenditure. My dear student, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जानने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक्सपेंडिचर होता क्या है। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure. My dear student, asset को पाने के लिए, goods को पाने के लिए, कोई सर्विस को पाने के लिए हम जो कैश पेमेंट करते हैं या किसी को क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं या किसी तरह की लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा सिचुएशन, टारगेट मेरा क्या है? टारगेट मेरा है एक्वायरिंग एसेट्स। हमको एसेट्स पाना है। क्या पाना है? गुड्स पाना है, सर्विसेज पाना है। इसके बदले में हम चुकाने के लिए तैयार होते हैं। क्या? कैश, एसेट्स और किसी भी तरह का लायबिलिटी को हम अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। नाउ एक्सपेंडिचर, द सेकेंड वर्ड्स you can say about the expenditure, any types of payment for the receipt of a benefit is called expenditure. किसी तरह का बेनिफिट पाने के लिए, किसी तरह का बेनिफिट पाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। नाउ expenditure can be categorized in more than one groups. It may be capital expenditure, revenue expenditure. So first of all, now we will discuss with you about capital expenditure. Any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is called capital expenditure. एक्सपेंडिचर होगा, दैट मीन्स हम पेमेंट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम रिसीव करने के लिए, बेनिफिट रिसीव करने के लिए जो भी हम पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब यहां पर बात है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के वैल्यू को बढ़ाने के लिए या फिक्स एसेट को पाने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Such expenditure yields benefit over and over a long period. और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हमको बेनिफिट मिलता है वो ओवर एंड ओवर ईयर, कई वर्षों तक हम उसका लाभ उठाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एज फॉलो। नंबर वन, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द acquisition of fixed assets such as land and building, plant, motor vehicle, etc. My dear student, सबसे पहला एग्जाम्पल है
कैपिटल एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ, हम लोग प्राप्त करते हैं, एक्वायर करते हैं क्या, फिक्स एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा। तो इसको पाने के लिए जो हम लोग पेमेंट करते हैं दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। द सेकेंड एग्जांपल इज एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ द परचेज और इरेक्शन ऑफ फिक्स एसेट। जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं या उसको कहीं इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेबर को वेज पेमेंट करते हैं। इट विल ऑल्सो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। माय डियर स्टूडेंट, जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं और उस एसेट को कहीं हम इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए हम लेबर को वेज पेमेंट करते हैं। तो यहां जो हम वेज पेमेंट करते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ नंबर 3, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट एंड विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सच एसेट। हम लोग किसी भी एसेट में इंप्रूवमेंट करते हैं या उस एसेट से कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सच एसेट। उस एसेट से कुछ उसके जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसमें भी जो एक्सपेंडिचर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ द फोर्थ एग्जांपल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस लाइक कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस को शुरू करने के लिए भी हम लोग पेमेंट करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, उसको भी हम लोग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता है। उस लाइसेंस को पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज received during the accounting year। हम खर्चा करेंगे लेकिन उसका बेनिफिट हमको कब मिलेगा, एक अकाउंटिंग ईयर में। माय डियर स्टूडेंट, आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होगा, हम पेमेंट करेंगे लेकिन उसका बेनिफिट हमको कब मिलेगा, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इटसेल्फ। वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर में मिलता है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Number 1, expenses incurred for the purpose of day-to-day running of business, such as manufacturing expenses, office expenses, selling expenses, etc. My dear student, हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो बिजनेस को रनिंग करने के लिए, जब बिजनेस हमारा रन करता है तो उस समय बहुत सारे एक्सपेंडिचर आते हैं। ये एक्सपेंडिचर क्या हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, सेलिंग हो सकता है, और ये एक्सपेंसेस हमारा हर दिन होता है, एवरीडे होता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द नेक्स्ट इज
expenses incurred on the ordinary repair and manufacture of fixed asset. अगर हमारे पास फिक्स एसेट है और उसमें अगर हम रिपेयरिंग कराते हैं, मेरे पास जो फिक्स एसेट है और उसको हम क्या कराते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं, कुछ मेंटेनेंस का कॉस्ट आता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 3, पेमेंट फॉर गुड्स परचेज फॉर सेल। जब हम कोई गुड परचेज करते हैं, किस लिए, सेल करने के लिए। परचेज गुड्स फॉर सेल, सेल करने के लिए जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में जो डेप्रिसिएशन होता है, दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ वी हैव differences between capital expenditure and revenue expenditure. It is incurred the acquisition or erection of fixed asset. ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैसे होता है, एक्विजिशन और एरेक्शन ऑफ फिक्स एसेट। जब हम फिक्स एसेट को परचेज करते हैं या कहीं पर हम उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। जब हमारा बिजनेस रन करता है और जो डेली पर डे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। It is increased for purpose of increasing the earning capacity of business. कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो हमारा कैपिटल है उसका क्या होता है, जो हमारा बिजनेस है उसका जो कैपेसिटी है उसका क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। कैपिटल में इंक्रीज होता है और रेवेन्यू में सिर्फ मेंटेनेंस होता है। इट इज इंक्रीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। जो अर्निंग कैपेसिटी है उसका मेंटेनेंस होता है, और कैपिटल में अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नंबर 3, बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे समय तक होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो विद इन 1 ईयर होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।